कैसी है? क्या बात है, जबरदस्त सर। इसे देख के तो मैडम की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपकी पसंद का जवाब नहीं है सर। यार मैंने ये सोचा इसे देखकर जान छुड़ाऊं अपनी, वरना कहती रहेगी तुमने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं करते। सर एक बात कहूँ आपसे, इतना अच्छा और कीमती तोहफा ऐसे मैडम के हाथ में नहीं दीजिएगा। अच्छा, हाथ में नहीं दूं तो क्या हेलीकॉप्टर से छलांग मार कर दूं उसे? क्या कह रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब उनको खाने पे बुला के दीजिए। मतलब डिनर प्लान करें? सिर्फ डिनर नहीं, हाँ। एक नोट लिख के डब्बे में डाल दीजिए, अपने हाथ से लिखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैडम अब मेरी हैंड राइटिंग पहचान लेती हैं। और मैं क्या लिखूंगा उस नोट पे बताओ? मसलन हसीना नाज़नीन मेरी। अच्छा जुबैर, मुझे ये लिखना है? तौबा करो, उसकी उम्र नहीं देखी क्या? ऐसे कैसे लिख दूं मैं? ऐसे कैसे लिख दूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? अभी तो वो जवान है। क्या मतलब ये कि आप उन्हें ऐसा महसूस करवाएं कि वो अभी भी जवान है, खुश हो जाएंगी वो। हो सकता है। क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जाओ जाके एक ढंग का कलम लेके आओ मेरे लिए। ये हुई ना बात। हसीना नाज़नीन। तुम्हें काम पे नहीं जाना आज? हाँ, हॉस्पिटल जाना था इसलिए पूरे दिन की छुट्टी ली है। छुट्टी ली थी? जी अम्मी, छुट्टी ले ली। देखो बेटा, अगर इसी तरह तुम छुट्टी लेते रहे तो तुम्हारा मालिक तुम्हें निकाल बाहर करेगा। ठीक है, खुशखबरी आने वाली है, लेकिन तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा अखराजात हैं। ये घर सिर्फ मेरी पेंशन ही से तो चलता है, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा मुझे इस मकान की किस्त में देना पड़ता है। अम्मी जान, आप भी ना हद करती हैं। एक दिन की छुट्टी ली है, कोई नौकरी थोड़ी छोड़ दी है मैंने। सच बात कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। ठीक है, कल से जाऊंगा। ठीक है। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। आप भी ना। और क्या कहती भला मैं? नौकरी छूट गई तो क्या करेगा तुम्हारा मियाँ? मलिया आंटी, हाँ, मेरी बच्ची आ गई घर। कैसी हैं? तुम्हें देख के तो मैं खुश हो गई बेटा। ओह, रोजीना भूख लगी होगी ना? पता नहीं था कि तुम आने वाली हो, वरना पहले से तैयारी करके रखते। नहीं तो बेटा तुम्हें बताना मुझे याद ही नहीं रहा था, मैंने बुलाया है इसे। तुम जाके नजीब के साथ थोड़ा किचन में काम करवा लो। हाँ, मैंने बहुत सी चीजें वहाँ बनाकर अलग अलग रख दी हैं, तुम्हें लेकर आनी। मलिया आंटी सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मेरे ख्याल से तो मैंने मुख्तलिफ खाने बना के रखे हैं तुम्हारे लिए, देखते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। बेटा कितनी देर तक खड़ी रहोगी? चलो आओ अंदर, बैठकर बातें करते हैं, जब तक भूख भी लग जाएगी तुम्हें बेटा। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो चलें शुरू करें सवाल करना। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है रोजीना। मैंने सोचा दोनों आमने सामने बैठ के ढेर सारी इधर उधर की बातें करेंगे। एक बात बताओ, वो जो लड़की है शहान के घर आती जाती रहती है, शहान उससे मिलता है, बताओ मुझे जानना है। अरे आप पहले सांस तो ले लीजिए, रुकिए। ठीक है। क्या कर रही हैं आप? क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? पता नहीं, हो सकता है मैं ऐसा कर भी दूं। गाड़ी में बैठे बात करनी है। शीजा मैडम, अब और क्या चाहती हैं आप? बड़ी मुश्किल से मैं इन सब चीजों से बाहर निकला हूँ। आपकी वजह से मेरी जॉब भी जा चुकी थी। ओहो बासित, तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी रेस्टोरेंट में 2 टके की तनख्वाह के साथ गुजारना चाहते हो? मैं इतनी ही तनख्वाह में खुश हूँ शीजा मैडम। मैंने तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का पोटेंशियल देखा है बासित। मैं तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर सकती हूँ। बासित सुनो, 5 साल की तनख्वाह एक दिन में ले लो। ये आ गया आप लोगों का गर्मा गर्म खाना, ये लीजिए। आप कहें तो बगैर खाए चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं रोजीना, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारे दादा कहाँ हैं? वो भी आ जाते तो हम सब मिलकर बातें करते और एंजॉय करते। दादा? तुम्हारे दादा भी हैं यहाँ? जी अम्मी जान, क्या आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? जबरदस्त इंसान हैं, दिलचस्प पर्सनालिटी के मालिक हैं। क्या अंदाज़े गुफ्तगू है उनका।
और सिक्योरिटी गार्ड भी थे उनके साथ और बहुत पैसे वाले हैं। खामोश रहो और होशो हवास में रह के बात किया करो। किसी को देखा नहीं और तुम शेखियां बखेरने लगते हो। हमारा उनके पैसों से क्या वास्ता? मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रहा था। कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी? रोड पे इत्तेफाक से। हाँ, ऐसे ही हुआ था, है ना? हाँ, वो मेरी दुकान पर आए थे। नजीब भाई क्या बादाम थे, हाँ? मजा आ गया था उन्हें खा के। कटर कटर बहुत जबरदस्त थे। हाँ, तो हम भी किसी दिन उन्हें दावत पे बुला लेते हैं। इसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाएगी उनसे। यार देखो ये क्या हो गया। और मैं क्या सोच रही थी, लोग मुइज के पोस्टर पढ़ते और सारे लोग तुर्की के उस पर थू थू करते। उसके बाद मुइज मेरे पास आता और मुझसे पाँव पकड़ के माफी मांगता। थोड़ी देर नाराज होती लेकिन फिर मांग जाती। वो तो तुम्हारे पैर पड़ने के लिए भी तैयार था। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सीमी? बाहर वैसे तुम तो हम दोनों से भी छुप रही थी ना। बिल्कुल, मैं तुम दोनों से इंतकाम लूंगी। नहीं लूंगी यार, बेवकूफ, स्टूपिड बाहर, स्टूपिड। देखो ना, इसी इंतकाम की वजह से मैंने मुइज के साथ कितना बुरा सलूक किया है और उसके बाद भी मैं तुम लोगों से इंतकाम की बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी बुरी इंसान कैसे बन गई हूँ यार। बताओ ना मुझे, मैं ऐसी कब बन गई? यार बाहर बात ऐसी है कि देखो, मतलब हाँ, हमेशा से तो ऐसी नहीं। क्या मैं हमेशा ऐसी थी? या मेरे अल्लाह। देखो ठीक है, अब तुम परेशान ना हो, हम तो सब कुछ भूल चुके हैं, है ना माही? मेरी जान भूल गए। लेकिन जो बातें तुम लोगों को याद है वो मैं भूल गई हूँ। मुझे प्लीज बताओ ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं। मदद करो। हाँ ये बात तो मैं कब से, लेकिन अब क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है तो जाने दो। बोलो ना मेरी बहन। देखो बाहर, एक दिन तुम्हारा मीठा खाने का दिल चाह रहा था, याद है? और तुमने मुझसे मीठा खाने की फरमाइश की थी और तुमने कहा था कि मेरे साथ ही मीठा खाना है। मैंने कहा कि मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे वेट लूज करना है क्योंकि मेरी नेक्स्ट मंथ बर्थडे थी, याद है? ये सुनते ही तुम मुझ पर बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गई। उस वक्त मैं एक लड़के को डेट करती थी और एक दिन वो मुझे मीठा खिलाने ले गया अपने साथ, जबरदस्ती, बहुत जिद करके। बस जैसे ही तुम्हें ये बात पता चली, तुमने बदला लेने के चक्कर में मेरी जितनी भी टेढ़े मुंह वाली उल्टी सीधी तस्वीरें इंटरनेट पे डाल दी, जिसकी वजह से वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा तो नहीं किया होगा। ये जब सब हुआ था मैं कहाँ थी? याद है, मैं उस वक्त तुम्हारे घर पर ही थी और तुमने कहा था पता चलेगा। नहीं, वो मैं नहीं होंगी। यार माहिन, तुमने मुझे माफ कैसे कर दिया? उसके बाद जरूर माफी मांगी होगी मैंने तुमसे। नहीं माफी मांगी थी मैंने। अरे बाहर कोई बात नहीं, ऐसा तो दोस्तों में होता रहता है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक कहा इसने। चलो ना मेरी जान, अब तुम्हारी बारी है गिला करने की। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? बताओगी? तो फिर मैं बताती हूँ। याद है 2 साल पहले पाँव टूट गया था? हाँ, और मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखा था। तुम्हें वो वाला पार्ट सही से याद नहीं, कुछ कमी है इसमें। ऐसा हुआ कि मैं बैल्कनी से बाहर जाना चाहती थी और तुम बहुत स्वीट बन के मेरे पास आई और कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें जहमत होगी तो मैंने मना कर दिया तुम्हें, और उसके बाद तुमने मुझे बैल्कनी में लॉक कर दिया और फिर तुमने कहा अगर तुम मेरी मदद के बगैर यहाँ से बाहर निकल सकती हो तो निकल के दिखाओ। फिर उसके बाद मैंने बैल्कनी से छलांग मार दी थी, याद होगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। यार बस समझ गई हूँ कि मेरी गलती होगी। लेकिन मेरी जान, तुम्हें जब गुस्सा आता है तुम सब कुछ भूल जाती हो, बाहर कहीं चली जाती है और शैतान आ जाता है और तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। बाहर अब हम इस चीज के आदी हो गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम शायद तुमसे थोड़ा सा डरते हैं और कुछ नहीं। अगर इंसान डरता है किसी से तो वो कभी उसे नहीं चाहता है। अरे मेरी जान, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैसे भी इस सिचुएशन का सामना तुमने कर तो लिया है, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, हमें पता है, तुम जो चाहे वैसा कर सकती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। जो चाहोगी वही होगा। वही होगा। ओके, मैं जो चाहूंगी वही होगा। लेकिन इस बार मेरा आइडिया ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि मैं तो बस मेडिटेशन कर रही थी। हाँ, तो अचानक से दारिया वहां पर आ गई। वाह भाई, तुम्हारी जैसी औरत को भी कोई धोखा दे सकता है भला? यूनिवर्सिटी में तो तुम ऐसे बाल बनाती थी कि कोई लड़का भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। हाँ, याद है। अरे मुझे सिर्फ धोखा दिया होता फिर भी ठीक था, लेकिन उससे भी बुरा किया गया। धोखे पे धोखे दिए हैं मुझे।
जिस तरह मुझे प्रपोज किया बिल्कुल उसी तरह दूसरी लड़की को भी प्रपोज किया। और पता है क्या, एक हफ्ता जैसे उसने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ था, ठीक उसी तरह उसने वही सब कुछ दूसरी लड़की के साथ भी दोहराया। वो ऐसे ही सबको इम्प्रेस करता है। इनकी फितरत में होता है धोखा देना। तो चलो एक बात बताती हूँ कि अगर किसी मुइज़ नामी शख्स का नाम सुनो तो उससे दूर भाग जाना, वो भी धोखा जरूर देगा तुम्हें। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये लड़के जो है ना, ये सारे के सारे धोखेबाज ही होते हैं, इनसे दूर रहना। ओह माय गॉड मेरी जान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसको शादी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा किसी के साथ ना हो। शादी कैसी यार? और वैसे भी मेरी दोस्त, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद तुम ये बात भूल गई हो कि बिल्कुल मुझे झूठ बोलने वाले लोग अपनी जिंदगी में हरगिज पसंद नहीं। और दूसरी बात ये जो बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं ना, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। दिखाओगी? तुम दिखाओगी? मैं भी इमाद का वो हशर करने वाली हूँ कि उसको जिंदगी भर याद रहेगा। पूरा इटली देखेगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी उसे। सही कह रही हो, ऐसे ही करना उसके साथ। बिल्कुल तुम जैसी करनी वैसी भरनी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ, मेरे ख्याल से तो इस कहानी की इब्तिदा मुइज़ से करनी चाहिए। हरगिज भी नहीं, उसका नाम नहीं लेना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अच्छा जरा एक बात बताओ, जरा इटली के लड़के हैंडसम होते हैं? क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं? मुझे एक बात याद आई। कुछ सालों पहले इटली में रह रही थी मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन घर पे बुलवाया। वो इतना हैंडसम था कि क्या बताऊं। अगर मैं उसे इस मुल्क में ले आती तो सारे लड़के उसके आगे पानी भरते। क्या वाकई? हाँ, और एक बात और बताऊं, वहाँ की औरतें बहुत बदसूरत होती हैं। वो लोग तो हम जैसी लड़कियों पे मरते हैं। चलो उठो, हमें अभी इटली जाना होगा। बाहर जरा आराम से बैठो। मुइज़ को तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम्हें आखिरी बार उसे जरूर देखना होगा। पर्पल हो चुका होगा उसका चेहरा। उफ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। करना क्या होगा? प्लान तो बताओ। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया, बताती हूँ। देखो, तुम्हें मुइज़ की एक तस्वीर लेनी होगी। यानी इस तरह उस वक्त तो मेरी अकल पर पर्दे पड़ गए थे। समझ नहीं आ रहा कि मैंने गुस्से में आकर इतना सब कुछ कैसे कर लिया। बाहर, इसका मतलब कि देखो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल। यानी ये बात उसने तुमसे कही थी कि हर एक को पकड़ के बताना कि वो लड़का कितना बुरा है, या उसने कहा था कि हर एक को पकड़ के उसको शर्मिंदा करना, उसकी नाक कटवाना? I mean, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। ठीक है यार माहिन, मुझे जो कुछ याद था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम उससे खुद ही अंदाजा लगा लो ना कि क्या हुआ होगा। मैं बहुत टूटी हुई थी यार। अरे तुम रो नहीं यार, रो नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना? कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं कह रही हूँ ना, तुम बस रो नहीं, अपना ख्याल रखो। वैसे भी हम कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ है ना। काशी ना हुआ होता। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ पियो के ला कर दूं? देखो यार, क्या काम है? कुछ रह गया करने को क्या? क्या मतलब, क्या करें? अब बात करते हैं। अब बात करने को कुछ नहीं है। क्या बात करने से सब ठीक हो जाएगा? जो बात बाहर ने बिगाड़ दी, क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं ना भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ना बात करने से तो बेहतर है ना। ऐसी बातें अकेले संभालना मुश्किल होता है। मेरे भाई, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, माजी में जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है? इसको तुम देखो इस तरह से लो। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कोई बहुत ही पसंदीदा गाना हो और वो गाना तुम सालों के बाद सुनते हो, तो वो गाना तुम्हें उन्हीं दिनों की याद दिला देता है। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं। एक ही चीज के बारे में बार बार बात करना, एक ही चीज को सोचते रहना, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे बात खत्म कर लेने दो, इजाजत है? शाहान, अब उस गाने को तुम बार बार 50 दफा सुन लोगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ असर ही नहीं खत्म होगा, फील भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब जो बात मेरे दिल में है वो दिल में ना रखूं? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि अब कामकाज पर लग जाओ ताकि तुम्हारा जहन भी पटेगा यार। शाम को बाहर चलें, माइंड फ्रेश हो जाएगा मेरा। हाँ, तुम्हारे भाई ने एक प्लान बनाया है। जालिम प्लान है मेरे भाई, जालिम प्लान, और हर चीज का इंतजाम भी कर लिया। ठीक है, हंस तो दो यार। जी सर, क्या हुक्म है मेरे लिए? तुम मेरी पोती और इसके शोहर का पीछा करोगे। रोजीना तुम्हें नहीं जानती है, आराम से तुम उसको फॉलो कर सकते हो। जैसा आप कहें। क्या मालूम करना चाहते हैं आप? मुझे बस ये मालूम करना है
क्या उन दोनों की वाकई शादी हुई है? चलो भाई, तुम ऐसा करो कि दूसरी तरफ जाओ और ड्रिंक्स की सर्विस शुरू कर दो। तुम्हें ये काम पसंद भी है और मैं उस दौरान। हेलो। आज का दिन ही बुरा है, इसको भी अभी आना था। हाँ, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे कोई निशान नहीं पड़ा और बचत हो गई, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थप्पड़ भी तो जोर का पड़ा था। शिजा, बेहतर होगा इस वक्त मुझे ना छेड़ो। मोइज, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अभी आते हुए बिलबोर्ड पर मैंने इश्तिहार देखा था। किसी खास चीज की प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग, बताओ। देखो शिजा, तुम्हें यहाँ का माहौल खराब नहीं करने दूंगा, ओके? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों की बातें कान में पड़ गई तो इसलिए पूछा। प्लान बना रहे थे, मत छुपाओ मुझसे यार। देखो शिजा, सब जानते हैं कि हम लोग हक पर हैं और तुम गलत कर रही हो। मतलब ये है, आखिर को अदालत हमारे हक में फैसला देगी, तुम्हारे हक में नहीं। इंशाल्लाह जरूर। इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ और यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, समझ गई? नहीं, मेरी नीयत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है शाहान। वैसे भी रेस्टोरेंट में काम करने आई हूँ, जहाँ मैं पार्टनर हूँ कुछ लोगों की। अगर ऐसा है तो खामोशी से आराम से पॉसिबल हो तो हमारे करीब आए बगैर रेस्टोरेंट में अपना आखिरी दिन गुजार लो, ठीक है शिजा? चलो भाई। बात सुनो, क्या ये पढ़ के बता दोगे मुझे? मैंने देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर के काम में मैं दखल नहीं दे सकता। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम कोट पहनो और डॉक्टर की तरह जाकर ऑपरेशन शुरू कर दो? सिर्फ पढ़कर बता दो इसका रिजल्ट क्या आया है, इतना तो तुम बता ही सकते हो, है ना? इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वैल्यू बहुत लो है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वैल्यू लो होने का मतलब बाप नहीं बन सकते। एक दफा सही से देख लो फिर बताओ। क्या मिस्टर नजीब आप हैं? हाँ मैं हूं, लेकिन भाई मेरी बीवी तो माँ बनने वाली है। जो लिखा है आपको वही बताया है। अब क्या करना है? मैं मुख्तलिफ चीजें डालता जाऊंगा और तुम्हें बताना है कि मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक। ठीक है। अब हम डाल चुके हैं ऑयल, सूजी और वनीला, बेकिंग पाउडर और आटा। ओके। उसके बाद अब हम चीज डालेंगे। काफी? काफी है। अब इसको खूब अच्छे से फेंटें। जबरदस्त। और अब बारी है शीरे की। शहान, शीरा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। ठीक है शेफ। बहुत अच्छा लग रहा है। कहा था ना अच्छा बनेगा। अच्छा हुआ तुम आ गई शेफ, मतलब तुम्हारी वजह से मेन्यू में एक अच्छा मीठा ऐड हो गया। चलो इसे ट्राई करते हैं। बिल्कुल।
वाकई बहुत मजे का है। वाकई मजा आ गया। ऐसी सिचुएशन में दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, रात को अपने घर पर जाकर बैठ जाओगे तुम लोग और उदास शायरी शुरू कर दोगे वहाँ। मैं घर नहीं जाना चाहता, इसके अलावा जो चाहो कर सकता हूँ, मूड खराब है। परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भला मैं इसे छोड़ूंगी? यानी किसी भी हाल में तुम लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगी। हम लोग बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। बाहर चलते हैं। ये देखो, पार्क जाने का कह रहा है, मैं कहना चाह रही हूँ किसी ऐसी जगह जाने का कह रही हूँ जहाँ म्यूजिक हो और हम लोग डांस भी कर सकें। वैसे अगर हम लोग बाहर में जाते तो बेहतर होता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कहते हो? ऑप्शन अच्छा दे रही है, वैसे डांस ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। हाँ ठीक है दोस्त, यू आर द बॉस। लेकिन शायद इस मुंह के साथ अंदर जाने नहीं देंगे। यार थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई। हम दोनों के तुम इकलौते बहनोई हो और तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और इस बार तुम बिल्कुल सच सच बताओगे। मेरी जान देखो, मेरी नाक मत कटवाना। मैं कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। Awesome, super, चलो अब जल्दी पूछो। सबसे पहले तो तुम इमेजिन करो कि तुम मुइज़ की जगह पर हो, और फिर सोच के बताओ कि वो इस वक्त क्या करेगा। रात पहले बार में शुरू होती है और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रहती है। तुम कह रहे हो कि कोई और चीज नहीं की जाएगी? बिल्कुल, स्पेशली जब बात हो रिलेशनशिप की, जो तुम लोगों की ऐसी है कि उसे एटीएम मशीन बना के रख दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, हसन की तुमने कैसी बातें शुरू कर दी? तुम हमारे बहनोई हो, तुम्हें हमारे साइड पे होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्याल में तुम लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। हाँ ठीक है, जो कह रहे हो कहते रहो। वैसे भी मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि अगर उसने कुछ दिनों में मुझसे राब्ता नहीं किया तो मैं उसको अगवा कर लूंगी, और यही तरीका सही रहेगा। क्या ख्याल है? प्लीज बाहर, ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। तुम इन बातों को साइड पे रखो, मेरा दिल घबराता है ऐसी बातें सुन के। बिल्कुल मेरा भी। यार मैं तो ऐसी बोल रही थी। अरे भाई, अगर आप लोगों को मुझसे कोई और काम नहीं है तो मैं टीवी अरे देखने जा रहा हूं। बैठ जाओ यार। अच्छा, तो मतलब लड़के अकेले बार में जाते हैं? अकेले जा सकते हैं। अगर हमारे रोशन जैसा कोई बंदा हो तो अकेला जा सकता है, लेकिन अगर कोई और आम आदमी हो, मेरा मतलब, तो वो तो हमेशा ग्रुप में ही जाएगा। ग्रुप मतलब? ग्रुप मतलब है हैंडसम दोस्त। इसका मतलब शाहान के साथ गया होगा। ठीक कहा। मतलब जब भी हमारी लड़ाई होती थी तो तुम रोशन के साथ बाहर जाते थे ना? यार मानो ऊपर अकेली है, मेरी कहीं जरूरत है तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। मैं ऊपर ही। अभी तुम हसान का पीछा छोड़ो और मेरी बात सुनो, हमें बाहर जाना चाहिए। यार हमारे शहर में तो बहुत से बार हैं, अब हमें पता नहीं कौन से डांस बार गए होंगे। कैसे ढूंढेंगे यार वो डांस बार? वो मैं मालूम कर लूंगी, मुबारक से पूछेंगे, वो हमें सब बता देगा। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सिस्टर पावर। ठीक है, यस, चलेंगे। तुम कहाँ चले ऐसे? आपके साथ ऑफिस? कोई जरूरत नहीं, तुम घर पर रहो। तुम्हारी भाभी को शायद तुमसे कोई काम हो। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। 1-2 घंटे कहा है तो ज्यादा देर मत करना, ठीक है ना रजा? ठीक है। या अल्लाह, तुम कब से कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी देर हो गई, तुम यहाँ से हिल ही नहीं रहे। जा तो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अम्मी, आप बाबा को क्यों डांट रही हैं? वो ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें प्यार से गुड बाय कहिए। मैं दिखाती हूँ। ये हुई ना बात। क्या करूँ, इतने सालों से आदत हो गई है। सर जी जैकेट यहीं रख दो, जैकेट में ऐसे ही जाऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना। माहिन मैडम, आज का डिनर मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ खास खाना है तो मुझे बता दे, बना दूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे भी मैं शाम को घर पे नहीं हूँ। चलो ठीक है, किसी और दिन से ही। मुझे तो अम्मी पे शक था, लेकिन ये बाबा क्या कर रहे हैं? और नाम तो देखो, नाजी लिखा है। नाम से तो मुझसे भी छोटी लग रही है। क्या हो गया है इन्हें? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस उम्र में ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं? क्या मिलता है इन्हें ये सब करके? आखिर समझ नहीं आता मुझे। मुझे सब पता है, मुझसे कुछ नहीं छुपा रहता। क्या देख लिया आपने? क्या छुपा हुआ था? ठीक है,
तुम मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगी। तुमसे पूछना भी नहीं है। अब पूछना नहीं था तो मेरा टाइम जाया क्यों किया? अम्मी बोलो बेटा। आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैंने सोच लिया है कि आपको कल सुबह उठते ही बाबा से तलाक ले लेनी चाहिए। हाँ, अब ये बात कहाँ से आ गई? मुझे लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। जो कुछ भी है सब झूठ है। कोई आपको फूल भेज रहा है और बाबा को खबर भी नहीं। मुझे किसी गैर आदमी ने फूल नहीं भिजवाए। ये लो मेरा मोबाइल चेक कर लो, देख लो। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको नहीं भिजवाए, लेकिन बाबा। क्या बाबा? आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको समझा समझा के मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा सच में। ये क्या? हमने पागल कर दिया इसको। हाँ शायद सही कह रही है। आज रात कोई नहीं होगा। ये बात तो मैं जानती हूँ। इस यूएसबी में ऐसा वायरस है जिसे सिस्टम में लगाते ही सारा डेटा उड़ जाएगा। एक मिनट, तुम क्यों नहीं करते ये काम? मैं कैसे कर सकता हूँ? हर एक की नजर मुझ पर होती है। अगर तुम कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? आप समझ नहीं रही हैं, शानजू और मुबारक को मेरे सर पे सवार कर दिया गया है। रेस्टोरेंट में जहाँ भी जाता हूँ दोनों मेरे साथ मूव करते हैं, नजर रखते हैं मुझ पे। ठीक है, मैं ही कर लूंगी। अब लाओ चाबी दो मुझे। ये मुइज भाई के कमरे की चाबी है। वैसे भी आज रात यहाँ कोई नहीं होगा, आप कर सकती हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, तुम्हारे साथ अभी मेरा हिसाब खत्म नहीं हुआ है बासित। जो कुछ किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। वाह यार वाह, यकीन करो मेरा तो बिल्कुल हंसने का मूड नहीं था। तो नहीं हंसो ना यार, ये बात हंसने की है भी नहीं। उफ भाई, वैसे बहार ने शादी की प्रॉब्लम के बाद मुझे बहुत तंग किया था, दिमाग खराब कर दिया था मेरा उसने। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी में तुमने कोई बहुत बड़ा कमाल काम कर दिया हो। बस कर दो, मेरा दिमाग मत खराब करो यार। यार उसने उस शादी वाली बात बहुत बढ़ा दी थी, क्या करता? क्या बात बढ़ा दी? मुझे बताओ जरा। जो तुमने उसके साथ किया किसी और के साथ करते, वो तो मैं कभी जिंदगी भर मुड़ के भी नहीं देखती। समझ में आई तुम्हें ये बात? ठीक है, सच कह रहे हो तुम। ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरे साथ होने वाले तमाम हालात का इल्म ही नहीं है। हद करते हो आसान। कोई फायदा नहीं। वैसे भी आजकल तुमने नए दोस्त बना लिए हैं जो पार्टीज वगैरह करते हैं, तुम्हें तो वही सही लगते हैं, है ना? अब छोड़ भी दो भाई। क्या कर रहे हो यार? सूंघ के तो देखो, पानी है। हाँ मेरे भाई, पानी ही पी रहा हूं मैं। मोइज, साइड वाली टेबल पे वो लड़की बहुत देर से तुम्हें देख रही है। अरे मेरे भाई फौरन मुड़ के मत देखना। मूड नहीं है यार। अकेले नहीं जा सकते। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे साथ है। ये लो। अच्छा ठहरो, कुछ देर रुको, फिर अंदर चले जाना। थैंक यू सो मच। देखना मेरा मेकअप ठीक तो है ना? यार माहीन, हम लोग यहाँ पर दिखावा करने के, एंजॉय करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पर मुइज को रोकने के लिए आए हैं कोई भी गुनाह करने से। सिस्टर पावर, सिस्टर्स। तुम कभी भी ऐसा नहीं करते थे। आखिर बार का क्यों कहा जब तुम्हें डांस आता ही नहीं? मैंने तो इसलिए किया कि हम मोइस को अकेला नहीं छोड़ सकते। उसकी फिक्र मत करो तुम, देखते जाओ इसके साथ क्या क्या होने वाला है। हेलो हैंडसम। हे गर्ल। लो भाई, शुरू हो गया। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगी? डांस करोगे मेरे साथ? देखो, अगर कोई और वक्त होता तो हम जरूर डांस करते, लेकिन इस वक्त तो
चलो और डांस करते हैं, कम। मेरे ख्याल से टेबल को छोड़कर स्टेज पर देखो तुम लोग। अरे क्या तुम लोगों को दिख रहा है मुइस कैसे उस लड़की के साथ चिपक कर डांस कर रहा है? मुझसे रिलेशन इसलिए तोड़ा कि ये इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है, इंटरेस्टेड है ये इस लड़की में। देख रहे हो तुम लोग जरा? और यही नहीं, ये लड़की भी इसके साथ बराबर की शरीक है। देखो कैसे चिपक कर उसके साथ डांस कर रही है। गैरत ही नहीं है इसमें तो। बाहर तुम फजूल बातें कर रही हो, उसमें इस लड़की का क्या कसूर है? अच्छा जी, यानी कोई कसूर नहीं इसका। मुइस के साथ डांस करना यही सबसे बड़ा कसूर है इस लड़की का। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसकी तरफ हो या मेरी तरफ। अरे शहान साहब भी रोजीना के साथ आए हैं, देखो तो। अगर मैं तुम लोगों को किसी और के साथ देख लूं तो मुझे इतनी हैरानी नहीं होगी जितनी हैरानी मुझे आज इन लोगों को देख के हुई है। चलो लड़कियों जल्दी से यहाँ से चलो। क्या सारी रात यहीं पर खड़ी रहोगी? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन गुजर रही है। चलो चलो उस तरफ देखो तुम लोग, चलो आगे। अब ये क्या है? चलो चलो उस तरफ चलो। मुझे नहीं पता। तुमने बुलाया है क्या? हमारे ताल्लुकात आजकल जरा खराब हैं। मेरी वजह से? यानी जो कुछ मैंने कहा उसकी वजह से? क्या मतलब? यानी जो कुछ मैंने कहा था उसकी वजह से बुलाया है। देखो यार कैसे घुस घुस के बातें कर रही है शहान से, कोई गैरत ही नहीं है। हद हो गई है यार, उधर तो नजर डालो, उधर भी यही सब कुछ चल रहा है। मैं उसकी वजह से यहाँ पर आई हूँ और उसको देखो इस गैर लड़की के साथ किस तरह से चिपक चिपक कर डांस कर रहा है और मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक शहान और रोजीना की बात है, उनकी तो सालों से दोस्ती है यार। क्या मतलब इतने सालों की दोस्ती है उनकी? अगर दोस्ती पुरानी भी है तो उसकी एक हद होती है। दो दोस्त यार, दो लड़के अगर अकेले एंजॉय करने निकले हैं तो उन्हें अकेले एंजॉय करने दो ना यार। तुम्हारा उन दोनों के बीच में क्या काम? सही कह रही हूँ, कसम खुदा की जरा भी डिस्टेंस नहीं। लड़कियों संभालो अपने आप को, हम लोग कहीं पर आए हुए हैं। हम संभले हुए हैं, हमें मत समझाओ तुम। डेफिनेटली